मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी जानकारी बालाजी महाराज के बारे में। बालाजी महाराज कौन थे, उनकी पौराणिक कथा क्या है, उसके बारे में आज हम बता रहे हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना और पढ़ना। तो चलो प्रारंभ करते हैं। भारत की भूमि देवताओं और ऋषियों की तपोभूमि मानी जाती है। यहाँ समय समय पर अनेक अवतार और दिव्य शक्तियाँ अवतरित हुई हैं। इन्हीं में से एक हैं बालाजी महाराज। दक्षिण भारत के तिरुपति क्षेत्र में स्थित श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर को विश्व के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने कलयुग में भक्तों का उद्धार करने हेतु बालाजी स्वरूप में अवतार लिया। इस कथा के पीछे कई रहस्यमयी और दिव्य घटनाएं जुड़ी हैं। दोस्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की ताकत देता है। तो चलो प्रारंभ करते हैं। शुरू से लास्ट तक ज़रूर सुनना। ऋषियों का यज्ञ और नारद जी का आगमन। प्राचीन समय में ऋषियों ने निर्णय किया कि वे एक महान यज्ञ करेंगे, परंतु प्रश्न यह था कि इस यज्ञ का फल किस देवता को समर्पित किया जाए। सभी ऋषि इस विचार में उलझ गए। उसी समय वहाँ देवर्षि नारद आए। उन्होंने सुझाव दिया कि इस यज्ञ के फल के अधिकारी वही होंगे जो इस ब्रह्मांड में सबसे महान और श्रेष्ठ हों। विवाद को सुलझाने के लिए सभी ने भगवान ब्रह्मा, शिव और विष्णु से निवेदन किया। लक्ष्मी जी का क्रोध और विष्णु जी का अवतरण। जब देवगण और ऋषियों ने यह पूछा कि ब्रह्मांड में सबसे महान कौन है, तो प्रत्येक देवता अपने अपने को श्रेष्ठ बताने लगे। तभी लक्ष्मी जी को भी अपमान का अनुभव हुआ और वे क्रोधित होकर समुद्र में चली गईं। भगवान विष्णु अपनी प्रिय लक्ष्मी को मनाने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए और तिरुमाला पर्वत पर आकर तपस्या करने लगे। यहीं से भगवान विष्णु का यह नया अवतार वेंकटेश्वर बालाजी कहलाया। पद्मावती से विवाह। तिरुमाला पर्वत पर रहने वाले राजा आकाश राज की पुत्री थी पद्मावती। एक दिन पद्मावती बगीचे में घूम रही थी, तभी उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर को देखा। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए और विवाह का संकल्प लिया। विवाह की तैयारी हुई, परंतु उस समय भगवान विष्णु के पास धन की कमी थी। विवाह के लिए उन्होंने कुबेर जी से ऋण लिया। कथा के अनुसार आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भेंट और दान को उसी ऋण की अदायगी माना जाता है। बालाजी का स्वरूप और शक्ति। बालाजी महाराज के स्वरूप की विशेषता यह है कि वे स्वयं भगवान विष्णु के साक्षात रूप हैं। उनकी मूर्ति श्याम वर्णी, तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त है। भक्त मानते हैं कि उनकी आँखों में इतनी तेजस्विता है कि कोई सीधे दर्शन नहीं कर सकता, इसलिए उनकी आँखों पर हमेशा चंदन या विशेष पट्टी लगाई जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर का महत्व। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर विश्व का सबसे धनी और शक्तिशाली मंदिर माना जाता है। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु बालाजी महाराज के चरणों में स्वर्ण, धन, बाल और भेंट चढ़ाते हैं। यहाँ के हेयर डोनेशन की परंपरा विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें भक्त अपने बाल अर्पित कर अहंकार का त्याग करते हैं। कलयुग में भगवान का व्रत। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कलयुग में यह व्रत लिया कि वे तिरुमाला
पर्वत पर वेंकटेश्वर बालाजी रूप में निवास करेंगे और भक्तों की प्रार्थनाएं सुनेंगे। जो भी श्रद्धा और भक्ति से उनके पास आएगा वे उसकी कठिनाइयाँ दूर करेंगे। इसी कारण बालाजी महाराज को कलयुग के जीवित देवता भी कहा जाता है। चमत्कार और भक्ति। असंख्य भक्तों ने बालाजी महाराज की कृपा से अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार अनुभव किए। कोई निराशा से भरा व्यक्ति वहां पहुंचकर सुखी हो जाता, तो कोई रोगी स्वस्थ होकर लौटता। कई भक्त बताते हैं कि उन्होंने स्वप्न में बालाजी महाराज को देखा और उनका आशीर्वाद पाया। इस कारण हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। विशेष पूजाएं और उत्सव। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रतिदिन विशेष पूजा, आरती और नित्य सेवा होती है। लड्डू प्रसाद यहाँ का सबसे प्रसिद्ध प्रसाद है, जिसे पाने के लिए भक्त घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। ब्रह्मोत्सव, वैकुंठ एकादशी और रथोत्सव यहाँ के प्रमुख उत्सव हैं। इन अवसरों पर मंदिर का वातावरण अत्यंत भव्य और दिव्य हो जाता है। आस्था और विश्वास। भक्तों का विश्वास है कि यदि कोई बालाजी महाराज से सच्चे मन से कुछ मांगता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसी विश्वास से ने तिरुपति बालाजी मंदिर को विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ बना दिया है। यहाँ हर धर्म, जाति और क्षेत्र के लोग बिना भेदभाव के आते हैं। निष्कर्ष। बालाजी महाराज की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति और भगवान के अद्भुत संबंध की जीवंत गाथा है। यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयों में भी भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। तिरुपति बालाजी महाराज का नाम लेने मात्र से मन में श्रद्धा, शांति और भक्ति की भावना जागृत हो जाती है। आज भी लाखों लोग अपने जीवन की हर कठिनाइयों को बालाजी महाराज के चरणों में रखकर समाधान पाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी